अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन भी किया था और साथ इसका प्रैक्टिकल भी किया था कि कैसे ये वर्क करते हैं। पूरा पॉइंट, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है वो होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ठीक है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल्स आप एक पेज से दूसरे पेज या एक पेज के से तीसरे पेज तक जाना हो तो फिर आप क्या करते हो कि ये पार्ट हमें करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। अब हमारा काम है कंपोनेंट बनाना, कि एक कंपोनेंट से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी राउटिंग नहीं करवाऊंगा, राउटिंग वाला पार्ट हमारा कल होगा। तो आज हम इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के एक पेज से दूसरे पेज के अंदर मूव होंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले तो मैंने बनाया था लास्ट टाइम कि इधर से इंपोर्ट हुआ, ये आ गया ऐप। अब ये इसने क्या किया था, डायरेक्ट इस पेज पे आ गया था। ठीक है, और आज हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इमेज भी ऐड कर लेते हैं, इसकी सीएसएस कर लेते हैं। दोनों में से कोई एक पार्ट हम आज करते हैं। तो सबसे बेहतर तो यही है कि मैं इसको तो पहले कर देता हूँ खत्म। हमारा पॉइंट ये ठीक नहीं है। ठीक हो गया जी। उसने मुझे दे दिया एरर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखना कि एरर्स को पढ़ना सीखो, क्योंकि एरर्स के बगैर आप बिल्कुल जीरो है। चाहे आपकी कोडिंग 100% है ना, आपको स्किल है, लेकिन आपको एरर सॉल्यूशन का नहीं आता, सॉल्व करना नहीं आता, तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं हो। क्योंकि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट, लारावेल हो गया, पीएचपी हो गई, नोड हो गया, इनके अंदर एरर्स आते ही बहुत हैं। और जिस बच्चे को एरर सॉल्व करना नहीं आते वो बच्चा बिल्कुल जीरो है। ठीक है जी। आज मैं थोड़ा सा एरर्स को पढ़ना सिखाता हूँ कि एरर्स कैसे देखे जाते हैं, टू द पॉइंट। ठीक है, अभी सबसे पहले कहाँ पे एरर आया मेरा, ये कंप्लीट सक्सेसफुल था यहाँ पे। इधर सबसे पहले इसने मुझे बोला है कि लाइन नंबर 8 6 ऐप इज नॉट डिफाइंड, रिएक्ट जीएस आगे नो अनडिफाइंड। मैं इसी को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे। ठीक है, कैन नॉट रिजॉल्व। पहले तो इसको देखते हैं ना। पहले एवर उसने दे दिया हमारे पास, कहाँ पे है, डॉट ये। ठीक है, कॉपी किया। अब मैं आपको वापस इसके अंदर लेके जा रहा हूँ कि अब एरर को हम पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम होंगे यहाँ पे मूव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरर का एक मिनट। अच्छा, अच्छा जी, आवाज आ रही है। अच्छा, अब इंडेक्स एरर सॉल्यूशन, आज वाला हमारा टॉपिक इस एरर के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश किया करो कि जितने एरर सॉल्व करोगे ना उतना इजी रहोगे। ठीक है, अब एरर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है इंडेक्स डॉट जीएस। सबसे पहले इस एरर के अंदर उसने अंदर हमें पता चला कि जो हमारा एरर है वो
SRC के फोल्डर के अंदर अंदर इंडेक्स डॉट जीएस अंदर जो फाइल है इंडेक्स डॉट जीएस इसके अंदर एरर आ रहा है, आ रहा है। अब देखना ये है कि एरर किस लाइन पे है। ये अब कह रहा है 7 नंबर पे। तो यहाँ पे एरर आ रहा है रो नंबर 7। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर कि हमारा एरर किसके अंदर आ रहा है, 7 के अंदर। तो मैं यहाँ से गया। अब सबसे पहले तो मुझे इंडेक्स डॉट जेएस को ढूंढना है, ठीक है। और इसके अंदर नंबर 7 ढूंढना है, ठीक है। तो 7 के अंदर मेरा ये वाला एरर, ठीक है। कि माइक ऑफ कर ले, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप खुद आइडिया लगा लो कि हम एरर 7 0 26 7। अब यहाँ पे 26 आपको नजर नहीं आएगा पूरा पॉइंट, क्योंकि 7 और ये 0 ये 1 फिर इसी तरह सेटअप चलता रहता है उसका रो के अंदर। मतलब इस फंक्शंस के अंदर एरर्स आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि एरर किस चीज का दे रहा है। उसने कहा कि यहाँ पे मैं गया, उसने कहा कि कैन नॉट रिजॉल्व। सबसे पहले तो होम, उसके बाद दूसरा एरर। एक तो पहला एरर था जो हमें मिल गया, ये हमारा था नंबर 1। और नंबर 2 पे वो क्या कह रहा है, नंबर 2 पे नंबर 2 पे वो मुझे कह रहा है कि मॉड्यूल। अब यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे तो मुझे मिल गया कि होम के अंदर है। अब पहला एरर यहाँ पे उसने बताया कि एरर है क्या, कैन नॉट रिजॉल्व होम। ये ठीक है। कि कहने का क्या मकसद हुआ कि होम का कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, इस चीज का ये मतलब है कि होम का कंपोनेंट कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास फाइल थी ये होम की, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, खत्म। क्योंकि होम का कंपोनेंट आपके सामने है, हमारे पास एक मैन है ऐप डॉट जी एस, उसके बाद इंडेक्स डॉट जी एस। तो ये होम का वाला पार्ट अब खत्म हो गया। हम इसको अब हैव वाले को ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या है। तो हमें वेलकम टू माय चैनल, ये बात क्लियर हुई। जिसकी नहीं हुई तो मुझे बताओ। अभी हम आगे चाइल्ड और पेरेंट्स पे चलते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट याद रखना कि जब आपके पास एक वे नहीं है तो आप कभी उसके ऊपर नहीं चल सकते। क्योंकि हर चीज की एक वे होती है जिसके ऊपर आपने चलना होता है। ठीक हो गया। अब हम मैं आ जाता हूँ पेरेंट्स चाइल्ड, ठीक है। अब आप बात समझे, आपको पहला पार्ट हो गया एरर का। अभी एरर्स का मजीद मैं अभी बताऊंगा आगे कि एरर्स क्या कहते हैं। अब मैं बताने लगा हूँ कंपोनेंट्स। इसके अंदर आ जाते हैं पेरेंट्स, फिर आ जाते हैं चाइल्ड, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। पेरेंट्स कंपोनेंट्स और चाइल्ड कंपोनेंट्स। पेरेंट्स और चाइल्ड में क्या फर्क होता है, इसकी एग्जांपल मैंने
कितनी बार पहले भी दे चुका हूँ कि जो चाइल्ड होते हैं ये मल्टीपल होते हैं। ठीक है। मल्टीपल इस वजह से होते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक गिलास हो, उसके अंदर छोटे छोटे गिलास आप रख सकते हैं, और मैन आपका एक ही गिलास होता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप, ये एक मिनट बताता हूँ, पेरेंट्स, आप अपने आप रियल लाइफ में अपनी एग्जांपल लेने, हमेशा बाप एक ही होता है, बच्चे मल्टीपल ही होते हैं, एक नहीं होता। कुछ एक भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल व्यू के अंदर तीन चार आगे जितना काम होता है वो चाइल्ड का होता है। फिर बाप का काम खत्म हो जाता है, बाप सिर्फ सुनता है। और अगर इसके अलावा एग्जांपल देखें तो चाइल्ड के अलावा पेरेंट्स का एक डब्बा ले लें ग्लास का, उसके अंदर मल्टीपल आप ग्लास रख सकते हैं। तो ऐसे मैं दे देता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल, आप एक डब्बा लें एंड उस आप एक ग्लास वाला डब्बा लें, डब्बा लें या बॉक्स कह लें, बॉक्स लें एंड उसके अंदर मल्टीपल ग्लास रख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है पेरेंट है वो, इसके अंदर है वो बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया। एंड जो चाइल्ड है, CHILD है, वो क्लास हो गए। ठीक हो गया। इंसान की आप ले सकते हैं। अब ठीक है, अब मैं इधर जो चीज बात कहता हूँ ना, कि आप बोले कि जो ओवरऑल इसके अंदर सर्च हुई है वो पेरेंट चाइल्ड ही है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रैंड फादर को भी ऐड करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अब कैसे, जैसे एक बॉक्स में, नंबर 2 पे मैं कर लूँ, एक बॉक्स में मल्टीपल एप्पल हैं एंड उनमें से एक भी गंदा निकले तो सारे गंदे हो जाते हैं। अब बताता हूँ कि कैसे। ठीक है। बाप बेटे की एग्जांपल अब दूंगा। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अब मेन पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास एक सर्कल बना है। ठीक हो गया। ग्रैंड फादर नंबर 1 पे, ग्रैंड फादर। ठीक है। ग्रैंड फादर के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंडफादर का क्या काम होता है, जो सब की बातें सुनता है। एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो पूरी फैमिली का सरबरा होता है, जो चलाता है, ऐसे कर लेता है। ठीक है। उसके बाद फादर आ जाता है, फादर। फिर आ जाते हैं चाइल्ड, चाइल्ड। ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ग्रैंडफादर, जो हमारी मैन फाइल है, वो, उसे हम ग्रैंड फादर बोल
देंगे। क्यों? क्वेश्चन आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि इस फाइल के जरिए हमें आउटपुट मिलती थी है। ठीक हो गया। फादर जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है। ये बात होता है। एंड ये सबसे, ये जो भी बात हो वो अपने बाप ने फादर से पूछता है। ठीक है। एंड उसके बाद बात ओके होती है। ठीक है। उसके बाद बात ओके होती है। और जब चाइल्ड की बात आ जाती है तो चाइल्ड पहले बाप को बताएंगे एंड बाप अपने बाप को बताएंगे। यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ। चाइल्ड पहले अपने फादर को बताएंगे एंड फादर अपने फादर को बताएगा। एंड उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। अब बात खत्म हुई पेरेंट्स एंड चाइल्ड की। अब ग्रैंडफादर हमारे पास क्या आ गया जी। यहाँ पे अब मैं लिखने लगा हूँ ग्रैंडफादर। यहाँ पे हमारे पास आ गया इंडेक्स डॉट जेएस। फादर आ गया मैन कंपोनेंट। मैन, यहाँ पे ऐसे कर लो मैन फाइल। और यहाँ पे कह लो मैन CONENT कंपोनेंट, मैन कंपोनेंट। ठीक है। वो मैन कंपोनेंट में आ जाता है ऐप डॉट जेएस। और चाइल्ड के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप आएंगे, एक फोल्डर बनेगा कंपोनेंट का, और उसके बाद बन जाएंगे नेस्टेड कंपोनेंट। नेस्टेड कंपोनेंट या चाइल्ड, इसको एक ही बात बोलो। ठीक है। या इसको आप बोलो चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। या इसके बोलो कंपोनेंट के अंदर हम कंपोनेंट, फिर हम छोटे चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब बात कर रहा था यहाँ पे। अब ये आ गया आपका मैन फाइल, ये आ गया आपका एक कंपोनेंट मैन। ठीक है। अब ये आपस में तो कनेक्ट हो गए, ये आपको पता चल गया टू द पॉइंट के कैसे हुए। अब मैं बनाने लगा हूँ इसके अंदर मैन कंपोनेंट, एक फोल्डर कंपोनेंट का। ठीक है। COMPONENT कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हो जाएगा। अभी इसके अंदर सबसे पहले तो एक ही कंपोनेंट में बनाता हूँ होम डॉट JSX। ठीक है। JSX मैंने बताया था। ठीक है। अब JSX हो जाएगा और इस JSX से हम क्या करेंगे अब, मैन को हम यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट की मैंने बताई थी RFC, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे ये चीज दे देता है। ठीक है। इससे पहले मैंने खुद किया था, आपको मैंने बताया था कि कैसे ये हो रहा है। अब ये मेरे बाय डिफॉल्ट है, तो ये देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसने पहले ही कर दिया, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इसके नीचे वर्क करूँ। ठीक है। कि इधर नीचे वर्क करूँ। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने बताया भी था आपको कि ये होता है एक्स, और यहाँ पे ये आ गया तो ये हो गया। ठीक है।
तो बेहतर है। अब आपको पता चल गया, अब एडवांस पे चलो, अब ऐसे ही वर्क कर। ठीक हो गया। ये आ गया सबसे पहले हमारे पास होम कंपोनेंट। और सबसे पहले कर से ये चाइल्ड कंपोनेंट आया, ये जाएगा ऐप के अंदर, और ऐप जाएगा हमारे इस इंडेक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऐप डॉट जेएस को इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसके अंदर ये ऐप था। अब होम जाएगा ऐप मैन कंपोनेंट के पास, ऐप जाएगा इंडेक्स के पास, और इंडेक्स जो हमारा जाएगा वो जाएगा इंडेक्स डॉट आई टी एम एल के रूट के पास। कैसे सर्कल बना कि यहाँ से मैंने एक फोल्डर बनाया है, कंपो कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला है होम डॉट जे एस एक्स। ठीक हो गया। अब सर्कल कैसे चलेगा, ये वाला पार्ट जाएगा ऐप डॉट जी एस है, जी एस एक्स के पास, और ऐप डॉट जी एस एक्स जाएगा इंडेक्स डॉट जी एस एक्स जी एस के पास, और ये इंडेक्स जो जाएगा ये जाएगा इंडेक्स डॉट आई टी एम एल। ठीक है। और इसके अंदर जो होगा हमारे पास एक होता है आईडी होती है रूट, और फिर हमें हमें आउटपुट शो करवा देगा। ठीक हो गया जी। अब मैं जाता हूँ इधर वापस। अब ये कैसे वर्क करेगा, अब इसको तो मैं कर लगा हूँ बंद, क्योंकि मुझे अब चाहिए ये पार्ट। होम हमारे पास आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ नीचे H1 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड ट्रिक्स सुफियान। ठीक है। अब मैं जाकर ये चेक करूँ कि मुझे शो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने अब सेव किया, अब ये हो गया खत्म। अब जब इसके अंदर गया मैं, तो सबसे पहले मुझे चाहिए इंपोर्ट फाइल करना, कि इंपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट हो गई है। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गई है, तो मैंने एक्सपोर्ट भेजना होम के अंदर, तो होम इधर से मुझे इंपोर्ट कर देगा इंपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इंपोर्ट और यहाँ पे ना आप ऐसे लगा दो, पहले सबसे पहले, फिर फ्रॉम, फिर ये, फिर डॉट, फिर ये। ठीक है। सॉरी, मिस्टेक क्या आएगी, फ्रॉम एफ आर ओ एम, फ्रॉम है। ठीक है। स्ट्रिंग डॉट, ये आ गया आपके पास कंपोनेंट्स, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर आ गया होम। अब यहाँ पे आप जो भी पार्ट अप्लाई करोगे, जो ऑब्जेक्ट पास करोगे, वो नीचे उसी को कॉल कर दोगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ SUFYN सुफियान, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ SU सुफियान, ये फॉरवर्ड स्लैश। देखा, आ गया। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जिस चीज का काम कर रहे हो उसी पे वर्क करो। और मैं होम बता दो। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे फिर मुझे एरर दे दिया, वो कह रहा है कि सफियान इज नॉट डिफाइंड, सर्च ऑफ द कीवर्ड टू लर्न मोर अबाउट। अब इसके अंदर फिर एरर आ गया है, देखो अभी आपको आइडिया हो जाएगा। वो अब लाइन नंबर 7 8 पे कह रहा है, ये देखो 7 8 है, 7 और 8 के दरमियान मुझे क्या कह रहा है, सबसे पहले एरर्स क्या आ रहा है कि एरर्स पढ़ना क्या है, ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर। ठीक है। एक बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता चलता तो इसको करो लाइन को कॉपी। ठीक है। इसको करो कॉपी ऐसे, इधर जाके कर दो पेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे वो अक्सर दे देता है ना स्टैक ओवरफ्लो, ये इस पूरे को कॉपी करो। ये आ गया, रिएक्ट एरर इज नॉट डिफाइंड, ये आ गया। स्टैक ओवरफ्लो है अल्तारू में सबसे पहले मैन जो हमारा एरर है ना, वो इधर से ही जाते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से ही हम ना। जैसे ये देखो, अब उसने बता दिया आई एम डेवलपिंग मैप फंक्शन यूजिंग रिएक्ट, अब ये मैप से कह रहा है। तो यहाँ पे उसने मुझे दे दिया कि ये इंपोर्ट मैप है और ये इधर मैप है, लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे। मैप इज नॉट डिफाइंड, हमारा क्या एरर आया है, हमारा एरर है
कि सुफियान इज नॉट डिफाइंड, यही आ गया, मैप इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि इस मैप को तो ये चीज, कि यहाँ पे मैप डिफाइन नहीं है। तो ये एरर सोल्यूशन होता है। फिर जब इसने यहाँ पे मैप लगाया, टू द पॉइंट, वो क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन हल हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे सुफियान है तो सुफियान ये है, इधर हमारा होम है तो मैं इधर क्या कर दूंगा, होम। डिफाइन हमेशा इधर होती है, फिर नीचे यहाँ पे आके कॉल होता है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट पास होता है और यहाँ पे आके नीचे कॉल हो जाता है। यहाँ पे ऐसे कर लो कि जब आप इंपोर्ट, एक मिनट, जब आप कोई फाइल इंपोर्ट करते हो तो मैं बताता हूँ, ऐसे लिखते हो ना, जैसे अभी लिखा है इंपोर्ट होम फ्रॉम। मैं इसी को ना कॉपी कर लूँ, ये वाले पार्ट को, ताकि अब आपको पता चले कि मैं टू द पॉइंट करने क्या लगा हूँ। ये इसको खत्म कर लो, ये आ गया, ठीक है। ये वाली चीज होती है जो होम है, ये वाला पार्ट, होम। होम एक, जो ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा होता है, होम बेसिकली ऑब्जेक्ट पास हो रहा होता है, एंड नीचे एंड होता है, एंड उसके बाद फंक्शन के अंदर कॉल हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट पास हो रहा होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला चीज, ये होम। ये ऑब्जेक्ट पास होता है, फिर जाके नीचे क्या होता है, कॉल। और अब इसने जाके क्या कर दिया, मैंने कोट्रिक्स सुफियान, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।